हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अवतार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ भगवान विष्णु का रूप नहीं था, वो न्याय का प्रतीक था, क्रोध का प्रचंड ज्वालामुखी था और एक मासूम भक्त की पुकार का उत्तर था। ये कहानी उस क्षण की है जब अधर्म अपने चरम पर था और धर्म को रोकने की कोशिश की जा रही थी। पर जब बुराई हदें पार करती है तब ईश्वर अवतार लेते हैं और इस बार वो आए एक ऐसे रूप में जो मानव नहीं था और पूरी सृष्टि को चौंका देने वाला था। नरसिंह अवतार। कभी हिरण्यकशिपु एक साधारण असुर था, लेकिन कठोर तपस्या के बाद उसे ब्रह्म जी से एक ऐसा वरदान मिला जिसने उसे अमरता के समकक्ष बना दिया। न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न शस्त्र से, न अस्त्र से। यह वरदान पाकर उसका अहंकार सातवें आसमान। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, देवताओं को बंदी बनाया, ऋषियों की तपस्या भंग की और सबसे भयानक भगवान का नाम लेना भी मना कर दिया। हिरण्यकशिपु अब खुद को ईश्वर मानने लगा था, लेकिन दोस्तों, सृष्टि के नियमों को कोई बदल नहीं सकता, चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। वहीं हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद उसका ठीक उल्टा निकला। उस नन्हे बालक में भक्ति ऐसी थी जैसे योगियों में भी दुर्लभ है। हर समय नारायण नारायण का जाप, प्रभु पर अटूट विश्वास। पिता ने समझाया, धमकाया, डराया, लेकिन प्रहलाद की आस्था अडिग रही। हिरण्यकशिपु ने अपने ही संतान को मारने के लिए विष दिया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया, आग में डलवाया, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति प्रहलाद की रक्षा करती रही। वो शक्ति कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। एक दिन क्रोध से पागल हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहाँ है तेरा नारायण? क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने निर्भीक होकर कहा, हाँ प्रभु हर जगह है, इस स्तंभ में भी। राक्षस हंसा और पूरी ताकत से स्तंभ को तोड़ डाला। उस पल जो हुआ वो इतिहास बन गया। एक भयानक गर्जना, धरती कांप उठी, आकाश चीख उठा, स्तंभ फट गया और वहाँ प्रकट हुआ एक ऐसा रूप जो न पशु था न मानव। आंखें अंगारे जैसी, नख तीखे वज्र जैसे। वो कोई और नहीं, वो थे भगवान नरसिंह। संध्या का समय था, न दिन था न रात, राजमहल की दहलीज, न घर था न बाहर। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखा। न जमीन थी न आकाश, और फिर शस्त्र नहीं, अपने तीखे नाखों से उसका वध किया। ब्रह्मांड थम गया था उस क्षण। एक अहंकारी राक्षस का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। ईश्वर ने फिर सिद्ध किया, जब भी यह धर्म सिर उठाएगा वो किसी न किसी रूप में आकर उसे समाप्त करेंगे। वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता कांप रहे थे, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब प्रहलाद ने आगे बढ़कर अपने प्रभु को नम्रता से प्रणाम किया। प्रभु, आप तो करुणा का सागर हैं, अपने भक्त को पहचानिए। उस बालक की प्रार्थना सुनकर भगवान नरसिंह की आंखों में ममता भर आई। वो शांत हुए और प्रहलाद को अपने अंक में भर लिया। नरसिंह अवतार केवल एक कथा नहीं, एक चेतावनी है कि जब अन्याय बढ़ता है, जब भक्ति पर अत्याचार होता है, तो सृष्टि स्वयं न्याय का रूप धारण कर लेती है। चाहे कोई भी हो, देवता, दानव, राजा या रंग। जब पाप अपनी सीमा लांघता है तो ईश्वर अवश्य आते हैं। दोस्तों, नरसिंह अवतार हमें सिखाता है कि भक्ति में शक्ति है, प्रेम में पराक्रम है और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर हर युग में किसी न किसी रूप में आते हैं। वो आस्था के स्तंभ में प्रकट होते हैं, वो डर को नष्ट करने वाले हैं और भक्तों के सच्चे रक्षक हैं, श्री नरसिंह देव। तो दोस्तों, अगर आपको भगवान नरसिंह की अद्भुत और रोमांचक गाथा दिल से महसूस हुई हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और ऐसे ही अनजाने पन्नों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी आत्मा में धड़कता है।